नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। देश में लगातार सड़कों का विकास किया जा रहा है। अलग अलग शहरों को बेहतर सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोशिश है और ऐसे में जो आपका सफर है शहर दर शहर वो तो आसान हो रहा है। लेकिन शिकायत लोगों को इस बात की रहती है कि टोल टैक्स भी काफी ज्यादा हो गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला यहाँ पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर कहा कि खराब सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सड़क की हालत अच्छी नहीं है तो आप टोल टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। अदालत ने यहाँ पर यह भी कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में हैं तो फिर टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है और सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सुविधा का नामो निशान नहीं है। कोर्ट ने आखिर ये सब क्यों कहा और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया और टोल टैक्स को लेकर लोगों की शिकायतें क्या हैं, इन सब बातों के विस्तार से इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो मामला है पहले इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरअसल एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी यहाँ पर की है और ये फैसला अपना सुनाया है। हुआ क्या दरअसल यहाँ पर कोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर याचिका पर ये कहा कि सड़क की हालत अगर अच्छी नहीं है तो टोल टैक्स नहीं वसूल सकते हैं आप, और सड़क खराब है तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर एनएचएआई को टोल शुल्क में 80% तक कटौती करने का आदेश यहाँ पर दिया है। कहां पर ये टोल घटाया गया है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एनएच 44 का ये मामला है जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी। इस पर दो टोल प्लाजा है जिस पर 80% तक का शुल्क कटौती करने का निर्देश यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि सड़क निर्माण का काम जब तक पूरा नहीं होता है शुल्क में कटौती जारी रहेगी। जब तक सड़क पूरी हो जाएगी तब आप पूरा टोल यहाँ पर लीजिएगा, तब तक की कटौती यहाँ पर जारी रहेगी। मामला दरअसल ये था कि जम्मू की रहने वाली सुगंधा ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उनकी तरफ से यहाँ पर लखनपुर, ठंडी खुई और बन प्लाजा है जहाँ पर टोल में छूट की मांग की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हाईवे है ये निर्माणाधीन है, काफी इसका बड़ा हिस्सा, और ये बताया गया कि करीब 60 से 70% तक निर्माणाधीन हाईवे है जिस पर टोल यहाँ पर वसूला जा रहा है, जिसपे उनको राहत जो है वो दी जाए क्योंकि हाईवे अभी पूरा नहीं है और हाईवे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक टोल लेना अनुचित है पूरी तरीके से। तो ये इनकी याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया कि पठानकोट से उधमपुर तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जब तक ये पूरी तरह से सुचारू रूप से इस्तेमाल के योग्य नहीं बन जाता है तब तक लखनपुर टोल प्लाजा, ठंडी खुई टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा पर टोल कर में इनको छूट दी जाए, जिस पर यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए इन दो टोल प्लाजा पर 80% तक टैक्स कटौती का निर्देश यहाँ पर दिया है। अब टोल को लेकर नियम क्या कहते हैं ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए भी ये जानना कि टोल प्लाजा के नियम क्या कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि टोल का जो कलेक्शन है वो सड़कों के निर्माण रख रखाव के लिए किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है सरकार के लिए इन सड़कों के रख रखाव के लिए या बेहतर सड़कें और सड़कें बनाने के लिए। और इसमें जो वाहन है उनकी श्रेणी के हिसाब से इस खर्च को वसूला जाता है जो सड़क निर्माण में यहाँ पर आता है और उनके रख रखाव के लिए जो जरूरत होती है, और तय दूरी के हिसाब से जो वाहन उससे गुजरते हैं उनसे टोल का कलेक्शन किया जाता है। अब हर गाड़ी के लिए अलग हिसाब से टोल लिया जाता है, लेकिन दो टोल प्लाजा जो किसी भी हाईवे पर बनाए जाते हैं उसके लिए नियम ये भी कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी इन दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम होनी चाहिए। ये जो मामला है जिसमें हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला ये दिया है, इसमें दो टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर से कम थी जिनको हटाने का भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये दूरी अगर कम होती है तो फिर टोल प्लाजा को हटाने का अधिकार मंत्रालय के पास होता है, वो उसको हटा सकते हैं और दूरी के हिसाब से टोल वहां पर बनाए जा सकते हैं। टोल से कितना टैक्स वसूला जाता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बड़ी इनकम टोल कलेक्शन से सरकार को होती है और देश में अगर आप देखेंगे तो करीब 1200 टोल प्लाजा हैं जो कि एनएचएआई के अधीन आते हैं और इसमें प्राइवेट गाड़ी लेकर अगर आप हाईवे से गुजरते हैं तो इसके लिए टोल की जो सीमा रखी गई है वो करीब 1.5 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए किलोमीटर, 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल गाड़ियों से वसूला जाता है। हालांकि इसमें भी सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी दूरी तक आप हाईवे पर चले उतना ही टोल आपसे वसूला जाए फास्टैग के जरिए। इसको लेकर कोशिश जो है वो चल रही है। इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे कि क्या सरकार कोशिश कर रही है जिससे लोगों को राहत मिले। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों के लिए इतनी ये तय सीमा है कि 1 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए तक टोल आपसे लिया जाएगा। ट्रक और बसें जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं उसके लिए दर 5 रुपए से 7 रुपए प्रति किलोमीटर तक है
और अगर आप टोल कलेक्शन देखेंगे तो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, सरकार के लिए काफ़ी कलेक्शन यहाँ से आता है। 2023-24 में जो टोल संग्रह रहा कुल, वो 64,809 करोड़ रुपए के आसपास रहा, यानी इतना पैसा टोल कलेक्शन से सरकार को यहाँ पर मिला है। और 2019-20 के से अगर तुलना आप करेंगे तो तब ये आंकड़ा सिर्फ 27,503 करोड़ रुपए का रहा था, जो टोल से सरकार को आय हुई थी। अब टोल से इतनी शिकायतें लोगों को हैं, तो उसको राहत देने के लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? तो सरकार की यहाँ पर समान टोल नीति लाने की तैयारी है, ताकि एक समान टोल जो है वो लोगों से लिया जाए हर जगह पर। पूरे देश में एक जैसा टोल लागू हो और शिकायतें इससे कम हो, जो लोगों को परेशानियां होती हैं, अलग-अलग तरह से उनकी शिकायतें होती हैं कि टोल ज़्यादा देना पड़ रहा है उनको। निजी वाहनों के लिए मासिक और सालाना टोल पास की भी तैयारी कर रही है सरकार, ताकि एक पास बन जाए, जिससे आपको टोल आपका कटे, आपको बार-बार टोल देने का झंझट यहाँ पर खत्म हो जाए। इसके अलावा टोल राजस्व का अगर आप हिस्सा देखेंगे कि सरकार के लिए कितना आसान होगा इस तरह के काम कर पाना, तो ये बताया गया कुछ वक़्त पहले कि टोल राजस्व का 74% जो हिस्सा है वो कमर्शियल वाहनों से ही आता है, और जो निजी वाहन हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनसे सिर्फ 26% टोल का ही कलेक्शन होता है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि टोल के लिए पास लाया जाए, ताकि लोगों की दिक्कत यहाँ पर कम हो। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर सड़क खराब है, तो क्या उस पर आपको पूरा टोल देना चाहिए? तो इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ये फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सड़कें टूटी हैं, तो फिर उस पर टोल उस हिसाब से नहीं लिया जाना चाहिए, जितना एक पूरे मुकम्मल हाईवे पर टोल लगना चाहिए।